दर्शकों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूं और ये बात जब आप सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना तो कहीं इस बात में 100% सच्चाई है। और बात क्या है ना दर्शकों, कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब सीधा आदमी टेढ़ा होता है ना, तो फिर उसे संभालने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि एक सीधा आदमी और एक दयालु आदमी उसी समय टेढ़ा होता है जब वो हर तरफ से, तन से, मन से, धन से सताया गया हो। और जब एक बार सीधा आदमी टेढ़ा बन गया तो फिर वो अपने हिसाब से जिंदगी जीना प्रारंभ कर देता है। दुनिया की ऐसी की तैसी क्यों ना हो जाए, वो अपने हिसाब से ही चलेगा। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी सीधे व्यक्ति के साथ कोई छल मत करो या उसके फायदा जीवन में कभी मत उठाओ। नहीं तो जिस दिन वो टेढ़ा हो गया ना, उस दिन सबके लिए बैठेगा वो और तुम लोग जो है मुंह देखते रह जाओगे। ये एक बहुत कड़वी और महत्वपूर्ण सच्चाई है और ये सच्चाई इस वीडियो में भी झलकने वाला है। नमस्कार प्रिय मीन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में कि प्रिय मीन राशि वाले, तूफान के बाद ये सन्नाटा कैसा। ये कोई सन्नाटा नहीं है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जी हाँ प्रिय मीन राशि वाले, इस वीडियो में मैं आपके जीवन में जो घटित हुआ है और जो होने वाला है इसके बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी दूंगा। और क्योंकि मैंने एक वर्ड कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्यों होने वाला है, किस कारण से होने वाला है, सभी चीज़ों को इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ये जो पूरी की पूरी वीडियो है मीन राशि वाले, चंद्र राशि पे आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। प्रिय मीन राशि वाले, स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या कहा था कि कभी भी किसी दयालु और भावुक इंसान का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ऐसा मैंने इसलिए कहा कि आपका जो मीन राशि है ना, पहला तो ये 12 राशियों की श्रृंखला में 12वें नंबर पे है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि जल तात्विक राशि होने के कारण जो है आप अपने जीवन में कभी भी किसी का जान के कोई नुकसान या किसी के साथ छल करना तो आपको पसंद नहीं है। लेकिन शायद मनुष्य कर्मों से जुड़ा हुआ है और मनुष्य के ऊपर कर्मों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो ग्रह होते हैं ना, इनको आपके कर्म वर्म से कुछ खास लेना देना नहीं है। ये फिक्स है कि आपके ऊपर ये प्रभाव डालेगा और उसके बाद आप अपने कर्म में बदलाव करेंगे। हाँ, अगर आपको पहले पता हो जाए कि क्या प्रभाव डालेगा तो अपने कर्म पे बदलाव कर सकते हैं, लेकिन प्रभाव तो ये डालेगा। ये किसी के अंडर में नहीं रह सकता ग्रह। एक कहावत है कि ग्रह किसी के बाप का नहीं है, वो अपने हिसाब से ही चलता है। इस धरती पे मनुष्य का जन्म हो या ईश्वर का जन्म हो, सभी को ग्रहों का मार या भार झेलना है। प्रिय मीन राशि वाले, आपके जीवन में वर्तमान समय में शनि की 7.5 चल रही है, जो 17 जनवरी 2023 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह बात जानकारी होगी कि जब भी किसी मनुष्य के जीवन में शनि की 7.5 चलती है तो उस मनुष्य के जीवन में और दो चीजों को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। और एक होता है राहु का फल और दूसरा जो होता है मनुष्य के जीवन में उसके राशि के स्वामी का हाल। प्रिय मीन राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको एक बात यह बता दूं कि जब शनि की 7.5 किसी मनुष्य के ऊपर प्रारंभ होता है तो मस्तिष्क पे चालू होता है, फिर हृदय यानी आत्मा, फिर पैरों की तरफ से वो वापस चले जाते हैं। लेकिन जब ये मस्तिष्क पे आते हैं तो ये बहुत ही अशुभ और बहुत ही ज़्यादा दर्दनीय होता है। अब यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि 17 जनवरी 2023 को शनि की 7.5 तो प्रारंभ हुई, लेकिन वास्तविक तौर पे आपका बुरा वक्त जो है
वो 2021 से ही प्रारंभ हो गया था, और अगर मैं बात करूं तो 2020 से ही प्रारंभ हो गया था, जब राहु आपकी कुंडली में तृतीय द्वितीय भाव पे गोचर कर रहा था और विगत अभी लग्न भाव पे गोचर कर रहा था। जब शनि के साढ़े साथी अपने फुल फेज पे होता है तो राहु और केतु का प्रभाव भी मनुष्य के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो पड़ जाता है। तो प्रिय मीन राशि वाले, 2020 से लेकर के 2023 तक आपके जीवन में शनि के साढ़े साथी के अलावा भी राहु का प्रभाव इस प्रकार का था कि फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी दे दिया, गलत आरोप आपके ऊपर लग गए, पारिवारिक तालमेल खराब हो गया, व्यर्थ का भागदौड़ इस समय हुआ, पैसों के लिए मोहताज हो गए, महिलाएं थीं तो उनकी सेविंग खत्म हुई, ज्वेलरी गिरवी पड़ गई या लोन चढ़ गया, पुरुष जो था नौकरी चला गया, व्यापार खराब हो गया, गलत आरोप लग गए और डिस्टरबेंस की स्थिति बन गई। लेकिन जब 2023 में शनि की साढ़े साती प्रारंभ हुई ना, तो यह प्रारंभ हुआ द्वादश भाव से, यानी जब शनि जो है कुंभ राशि में प्रवेश किए थे तो आपके ऊपर शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो गई। और 23 से 25 तक जब पहला चरण इनका रहा तो आपको पता है पहला चरण जो होता है शनि का, वो मस्तिष्क पे इसका प्रभाव पड़ता है। और जब शनि का पहला चरण का मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ा ना, तो 2023, हालांकि इसका प्रभाव 22 में ही चालू हो चुका था, तो मैं 23 नहीं 22 से ही बोलूँगा, क्योंकि शनि के साढ़े साती का प्रभाव लमसम 6-7 महीना पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। तो 2022 के बाद मेंटल स्ट्रेस इस लेवल का बढ़ा कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए। आपका कर्म बहुत ज़्यादा साथ नहीं दिया, जिस काम को आप कर रहे थे वो काम अधूरा छूट गया। फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी हुई क्योंकि राहु भी लग्न में आ चुका था। पारिवारिक गलत फहमी में बहुत बुरा हाल हो गया जीवन का। गलत जगह पे विवाह की स्थिति बनी, ये तो 2020 से ही चालू हो रही थी। इसके अलावा जो है पारिवारिक कलेश हुआ। आप अपने कर्म सिद्धांत यानी अपने लॉजिक पे स्थिर नहीं रह पाए। और सच्चाई बोलूँ 2022 से 25 के बीच में ऐसी स्थिति हो गई ना कि जो आदमी हमेशा दूसरों के लिए करता था, जो आदमी हमेशा दूसरों को पैसा देता था, उसको दूसरों से मांगने की स्थिति आ गई। आपके नौकरी भी जो है डिस्टर्ब हो गया। विदेश जाने को लेकर के, वीज़ा पासपोर्ट को लेकर के समस्याएं उत्पन्न हो गई। प्रॉपर्टी को लेकर के कानूनी अड़चन खड़े हो गए। ससुराल पक्ष को लेकर के अस्थिरताएं जीवन में बढ़ते चली गई। सीनियर आपको गलत आरोप लगा करके निकाल दिया। और इसके अलावा जो है बचा कुचा असर आपके जीवन में आपके भाई बहन और कुछ दोस्त मित्र रिश्तेदारों के द्वारा खराब हो गया। जब शनि कुंभ राशि में गए तो इनके द्वितीय भाव पे नीच की दृष्टि थी, जिसके चक्कर में गलत लव लाइफ की स्थितियां पड़ी। काफ़ी ज़्यादा शेयर मार्केट में आपका लॉस हो गया और इसके अलावा जो है अस्थिरताएं आ गई। लेकिन कहते हैं ना कि आप शांत हो गए कि जो होना है होने दो। क्या वाकई में 23 से 25 में कुछ अच्छा भी हुआ? हाँ, कुछ लोगों की बहुत पुरानी प्रॉपर्टी थी वो सेल हो गई। कुछ लोगों का कुछ हद तक डूबा हुआ पैसा तो निकल गया। और कुछ लोग जो है द्वितीय विवाह में भले ही सेट ना हो पाए हों, लेकिन फाइनेंशियल शुरुआत अच्छी हो गई। और कुछ लोगों के साथ विदेश यात्रा वगैरह का संजोग मिला। मैं ये नहीं बोलता कि पूरा सुफल मिला, लेकिन जो पैसे के लिए मर रहे थे, परेशान थे, जो कपट रहे थे ना, वह कम से कम ठीक हो गया। लेकिन बाकी डिस्टरबेंस, गलत आरोप, मेंटल पीस में कमी, संतान पक्ष को लेके चिंता, ये तो बना ही रहा। अब यहां पे फेरबदल हो गया। जब दुख पड़ा छटपटाए, शांत हो गए। लेकिन अब शनि द्वितीय चरण में आ चुका है। अब क्या हुआ है कि जब शनि द्वितीय चरण में आया, मीन राशि में आया, तो ये कर्म क्षेत्र को देखना चालू कर दिए, जहां पे धनु राशि है। अब यहीं पे तो सब कुछ की शुरुआत हुई, क्योंकि शनि मीन राशि में है
और दृष्टि धनु राशि पे है 10वां। मीन राशि और धनु राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति होते हैं। दूसरा, शनि की तीसरी दृष्टि वृषभ राशि पे है, मित्र की राशि में, और सप्तम दृष्टि भी कन्या राशि पे है। बस इतना ही नहीं, 14 मई को बृहस्पति आ जाएंगे चतुर्थ भाव पे, जो आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे यानी धनु राशि को, और 18 मई को राहु आपके लग्न भाव को छोड़ करके द्वादश भाव पे चले जाएंगे। तो आपके जीवन में बहुत कुछ सफलता का भूचाल आने वाला है। अब आपके जीवन में, हालांकि जो भविष्यवाणी कर रहा हूं ना, इसका 18 अप्रैल से ही प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, यह याद रखना। अब जो है आपके जीवन में एक एक करके बताता हूं क्या होगा। सबसे पहला, शनि मध्य भाग में है, आत्मा के स्थान पे है, तो सबसे पहला आप बहुत स्ट्रांग और बहुत पावरफुल हो गए। कोई कितना भी बेवकूफ बना दे, आपको ठग नहीं सकता। कर्म क्षेत्र पे दृष्टि होने के कारण और बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ने के कारण अगले 1.5 सालों तक, हालांकि शनि की 7.5 तो द्वितीय चरण 2027 तक है, लेकिन अगले 1.5 सालों तक, और उसके बाद भी बृहस्पति का कर्क राशि में जाना, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाना, यानी अगले 2027 तक जो है आपके जीवन में आप अपने कर्म के बारे में ही फोकस करोगे, यानी डिप्रेशन, तनाव को करोगे साइड। आपको नौकरी व्यापार में बहुत जबरदस्त सफलताएं मिलनी चालू हो जाएंगी, जिसकी 2 कौड़ी की भी औकात नहीं थी। जो लोगों ने सामाजिक तौर पे आपको बेइज्जती किया ना, अब समाज को भी साइड करोगे, और इसके अलावा जो है खुद से आगे बढ़ने के लिए आप जिस काम में भी हो उस काम में आपको सफलताएं चुटकी बजाते मिलना चालू हो जाएगा, और आप भी जो है अपने काम को लेकर के एकाग्र हो जाओगे कि मुझे ये काम करना ही करना है, क्योंकि आत्मा से मजबूत हो गए। और जो आदमी आत्मा से मजबूत हो जाएगा ना, संसार का कोई ताकत उसका कुछ नहीं कर सकता है। 20 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं, मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए आपके समक्ष जो ये आदमी वीडियो बना रहा है और आपको जो बता रहा है ना, ये 2-4 सालों का एक्सपीरियंस नहीं है, 20 वर्षों का एक्सपीरियंस है, याद रखना। इसके बाद फिर जो है, जैसे ही द्वितीय चरण के अंदर आप आ चुके हैं, तो आपके जीवन में 2027 तक जो है कर्ज की मुक्ति होगी। विदेश जाने को लेकर के वीजा, पासपोर्ट से रिलेटेड समस्याएं का सुधार हो जाएगा। जहां भी आपके फंड फंसे हुए वह निकल जाएगा। पिता की संपत्ति की प्राप्ति होगी। भाई बहनों के तरफ से, दोस्त यार की तरफ से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ से, और इसके अलावा जो है द्वितीय विवाह की तरफ से जो टॉर्चर हुए हैं ना, सबको साइड कर दोगे और आगे बढ़ने की ओर जाओगे, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस और हिम्मत आ रहा है। इसके अलावा जो है सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ने के कारण जिनका द्वितीय संतान कंसीव नहीं हो रहा था, द्वितीय संतान कंसीव होगा। जिनको द्वितीय संतान से मतभेदता थी, या स्थिरताएं थी, या दूरियां बनी हुई थी, या उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां थी, उसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। कर्म क्षेत्र पे बृहस्पति की दृष्टि जाने के कारण ससुराल पक्ष की तरफ से आपकी नेम फेम अच्छी हो जाएगी, और आपके माता पिता जो 2 टूक आपको देखना पसंद नहीं कर रहे थे, वह अब प्यार से व्यवहार करेंगे। पिछले 2.5-3 वर्षों में आपने पैसा का इतना ज्यादा बर्बादी किया कि खुद आप दिवालिया होने के कगार पे आ गए, और परिवार वाले लोगों ने को लगा कि ये तो अब खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि अब फिर से वो पैसा वापस आने चालू हो गया, क्योंकि आप गुरु हो गए, तानाशाह बन गए हैं कि हमको कुछ भी करके अपने पैसे कमाने हैं, लाइफ में जाना। भाई आय भाव का मालिक केंद्र में जा रहा है, सामान्य चीज से ऊपर लेवल की चीज है ये, तो आप जबरदस्त पैसे किया जाएंगे। आपका व्यापार अच्छा चलेगा, पार्टनरशिपिंग में कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, मोटा इन्वेस्टर आपके जीवन में मिल जाएगा, जीवन साथी का सपोर्ट आपके जीवन में मिलता हुआ नजर आएगा। जिनका डाइवोर्स हो चुका था, विवाह हो जाएगा, नहीं हुआ है तो डाइवोर्स होने के योग बन जाएंगे। जो चाहते हैं, जो नहीं चाहते उनके बारे में ऐसा क्यों बोलूंगा। और इसके अलावा जो है आपके जीवन में जो है 2027 तक जो है आप जीवन में जैसे लोग छल कपट और मायावी लाइफ को जी रहे हैं ना, ऐसा ही बन जाओगे, क्योंकि शनि कुंभ में जाएगा, और राहु कुंभ में जाएगा, और तुरंत इस 3 साल के रेडियस में जो है वो मकर में भी चला जाएगा, और उसी समय से आपके जीवन में चारों तरफ से दौलत ही दौलत की शुरुआत हो जाएगी ये। और इसके बाद जब शनि का अंतिम चरण होगा 2027 से 2030 में,
तो शनि आपके कुंडली में धन भाव में जाएगा। निश्चित तौर पर इस समय थोड़ी सी फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी जरूर होगी, लेकिन फिर भी दौलत की कमी नहीं होगी। इस समय भूमि मकान वाहन संपत्ति का सुख मिलेगा। लोगों के साथ आपके कांटेक्ट लेवल बहुत ही अच्छे होंगे। खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा और इसके अलावा जो है दुखों से मुक्ति मिलेगा। इसीलिए मीन राशि वाले, ये जो तूफान के बाद सन्नाटा हुआ पड़ा है ना, यह सन्नाटा नहीं है, या अपनी स्ट्रेटेजी को आप फिट कर रहे हो, आप अपने काम की ओर लग गए हो। और सच्चाई यही है कि लालची भी बन गए हो, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, अपने आप को जीने के लिए आप तत्पर होते जा रहे हो। और इसके अलावा जो है अब किसी भी हाल में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कर्म क्षेत्र में शनि का दृष्टि, कर्म क्षेत्र में उच्च का राहु का दृष्टि, और इसके अलावा कर्म क्षेत्र में बृहस्पति का दृष्टि। अगले 3 वर्षों में जो लोग आपको भोदू बेवकूफ बनाने वाला समझता था ना, अगले 3 वर्षों में आपका जय जयकार होने वाला है। मन तृप्त हो गया इस कैलकुलेशन को करके और आपको बता करके। उपाय क्या करें? शिव चालीसा का पाठ करें गुरुवार के दिन। ऐसे तो सब महीने में 4 गुरुवार आता है, लेकिन चलो 2 गुरुवार भी कर लो, 4 कर लो तो और अच्छी बात है। बेसन का हलवा बना करके भगवान विष्णु को भोग लगाओ। अगर जीवन में बड़ा सफलता चाहिए तो व्यापार में स्टेबिलिटी के लिए, पारिवारिक सुखों के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जहां आप सोते हो अपने लिविंग रूम में एक ग्रीन पौधा रख लो, मतलब एक इंडोर प्लांट रख लो। और इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूं जो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा, ओम कृष्ण कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करो। तो प्रिय मीन राशि वाले, अब वो एकांतवास का समय खत्म हुआ, डिप्रेशन का समय खत्म हुआ, रोने के दिन गए। अब दुनिया को आप अपनी औकात दिखाने का समय आ गया है, और मैं कोई भी बात हवा में तो करूंगा नहीं। तो प्रिय मीन राशि वाले, क्लियर और स्पष्ट बता दिया कि अब आपके जीवन में क्या होने वाला है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।